हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस फन से प्लेटफॉर्म पे ऑफ पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। मैं हूं सोनाक्षी त्यागी, आप लोगों की साइंस एक्सप्लोरर मैम। और इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आ गई हूं, विच इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमने पिछले टॉपिक में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, जहां हमने ये जाना कि किस तरीके से वो हमारे मेजर मूवमेंट में मदद करता है, दोनों ही सिस्टम एक साथ मिलके। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, कैसे हमने पूरे स्केलेटल सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। उसी तरीके से मस्कुलर टिश्यूज भी मेजरली 3 तरीके के हमारे बॉडी में फाउंड किए जाते हैं, स्पेशली ऑन द क्राइटेरिया ऑफ वेदर वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट और नॉट। उसी तरीके से आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, विच इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, तो एक बार पहले जान लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। वी विल फर्स्ट बिगिन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इटसेल्फ। देन आप लोगों को पता ही है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी को होगी मोस्टली, दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, विच आर योर हार्ट, द प्योरली मस्कुलर ऑर्गन, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट का काम है पंप करना। किसे पंप करना? ब्लड को। अब ब्लड को पंप करके ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में बस यूं ही सर्कुलेट किया जाएगा। प्रॉपर रोडवेज, प्रॉपर पाथवेज बने हुए हैं इस ब्लड को ट्रैवल कराने के लिए थ्रू आउट आवर होल बॉडी, एंड दैट इज द ब्लड वेसल्स। बेसिकली पूरी पाइपलाइन सिस्टम हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फॉर्म की जाती है। तो हम हार्ट, उसका स्ट्रक्चर, उसका अपना फंक्शन, ब्लड, उसका फंक्शन, ब्लड वेसल्स एंड अल्टीमेटली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किस तरीके से होता है, एंड देन क्विज बेस्ड ऑन एवरी लर्निंग दैट वी विल बी डूइंग इन टुडेज क्लास। ठीक है, तो मूविंग अहेड, अगर हम बात करें सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की, सो इसका जो मेन फंक्शन है वो है सर्कुलेट करना। किसे? ब्लड को। ऑफ कोर्स, मतलब मैम ये तो आपने क्या ही नया बता दिया बिल्कुल। और साथ ही साथ सर्कुलेशन करने के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है किस किस चीजों की? न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, ऑक्सीजन की। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, बाकी मिनरल्स, हार्मोन्स और बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, चीज़ें हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स को ज़रूरत होती है। अब क्योंकि ये ऑर्गन्स के पास खुद के पैर नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ये चल के तो जा नहीं सकते हार्ट के पास कि लाओ हमें थोड़ा सा ब्लड दे दो। इंस्टेड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ने इतना बेहतरीन तरीके से अपने आप को बनाया है कि उसने खुद ही हार्ट की मदद से एक प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू अपने आप को वो हर बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है, जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आवर बॉडी एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रिक्वायर, राइट। अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस ही नहीं होता, हमारी बॉडी के हर एक सेल, हर एक पार्ट में बहुत से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं जो बनाए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप सिंपली रिलेट कीजिए अपने घर से। घर में भी बहुत सी जरूरी सामान भी होता है और बहुत सा वेस्ट भी होता है जो कलेक्ट होता है ना। तो क्या आप कूड़े को या वेस्ट को अपने घर में कलेक्ट करके ही रखते हो, और डू यू थ्रो इट आउट ऑफ योर होम? यू थ्रो इट आउट, राइट। सेम वे गोज फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में भी जो भी वेस्ट है, जो भी वो सामान है जिसे हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, उसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर रिमूव नहीं करेंगे सो देयर आर चांसेस कि वो कलेक्ट होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, एंड इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम जब वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, और इन वेरी वेरी सीरियस केसेस इट कुड ऑल्सो लीड टू डेथ। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हमारा ब्लड करता है, स्पेशली कौन सा? एक वेस्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारी बॉडी की एक एक सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट गैस प्रोड्यूस की जा रही है, उसे रिमूव करने के लिए ब्लड क्या करता है? जब ब्लड ये सारे जरूरी सामान हर एक सेल तक पहुंचा के आता है, तो उन सेल से बदले में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इसे लंग्स के थ्रू बाहर निकालता है हमारी बॉडी से, ताकि जो भी वेस्ट है उसे हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। अब जैसा मैंने आपको बताया था, मेजरली सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 very very essential parts which are in tandem or in synchronization working together to make this whole system function properly. ठीक है, what are those parts? There is the heart, the purely muscular organ. Second is the blood, the fluid connective tissue, and third is the pipeline system which is the blood vessels. एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, अभी के लिए आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लड से, राइट। तो अगर ब्लड की बात करें, अब हम सबसे पहले शुरुआत करने हैं ब्लड से।
ब्लड की बात करें तो सबसे पहली चीज टू नो अबाउट ब्लड इज दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हर एक वर्ड का यहां पे अपनी सिग्निफिकेंस है, एक एक करके समझते हैं कैसे। फ्लूइड क्योंकि लिक्विडी कंपोनेंट है, ठीक है, इट कैन इजीली फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्लूइडिटी जनरली आपको ये बताती है कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो है अगर उसके पास फ्लूइडिटी होती है, जैसे जनरली लिक्विड्स और गैसियस कंपोनेंट्स के पास होती है, तो वो कितनी आसानी से फ्लो कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कनेक्टिव क्योंकि ये हर एक बॉडी पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है ताकि जो भी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनका बेसिकली एक्सचेंज सप्लाई दोनों ही करता रहे। ठीक है, टिश्यू बिकॉज दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, राइट। पढ़ेंगे कैसे, व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स। सो ब्लड की बात करें, दिस इज अ थिक लिक्विड दैट कॉन्स्टेंटली फ्लोज इन आवर बॉडी, इट कॉन्स्टेंटली फ्लोज इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर आप ब्लड के मेन कॉम्पोजिशन की बात करें तो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। प्लाज्मा जो कि क्लोज टू अबाउट आपका 55% ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है, एंड इसका कलर जिस पेन से मैं लिख रही हूं ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, येलो स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होती है। एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन साइंटिफिक टर्म्स हम इन्हें कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इन कॉमन लैंग्वेज वी कॉल इट एज ब्लड सेल्स। ठीक है, जो तीन तरीके की होती हैं, ये ऑलमोस्ट 45% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ऑफ ब्लड, राइट। सो ब्लड इज मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स इन अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, राइट। अब मूविंग अहेड, सेल्स की बात कर लेते हैं, कौन सी सेल्स होती हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारी होती हैं रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में RBCs भी कहते हैं। ठीक है, अब दे कैरी फ्रेश ऑक्सीजन ऑल ओवर दी बॉडी। इनका काम है ऑक्सीजन जो हमने आउटर एटमॉस्फेयर से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर लेके आता है हमारी बॉडी में, तो फाइनली लंग्स से वो ब्लड में जब ट्रांसपोर्ट की जाती हैं तो उनको ब्लड में कौन कैरी करता है, कौन उनका कैरियर होता है, कौन उन्हें अपनी पीठ पे बैठा के लाता है, वो है RBCs। क्यों सिर्फ यही सेल्स लेके आती हैं ये अभी आगे पढ़ेंगे। क्यों इन सेल्स का कलर रेड है ये आपको रीजन अभी पता चलेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स, द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट में WBCs भी कहते हैं। ये अगेन दीज आर अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम यानी कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, यानी कि हमारी बॉडी की इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जो भी आप कहना चाहें, हमारी बॉडी को जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, जर्म्स या किसी भी फॉरेन एलिमेंट से बचा के रखती हैं ताकि वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सकें या इन्फेक्शन ना कॉज कर सकें या हमारी बॉडी को हार्म ना पहुंचा सकें, उसके लिए ये WBCs हैं जो फर्दर और डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। और इनको जिस बेसिस पे डिवाइड किया गया है वो है ग्रेन्युलोसाइट्स या एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इनके बारे में। उस बेसिस पे ये डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इन सब के भी अपने अपने इंडिविजुअल स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अभी आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो दैट WBCs का कलेक्टिवली क्या फंक्शन है एज अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। ठीक है, इसी के साथ होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या होती हैं? दीज आर सेल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, जब WBCs और RBCs को बनाया जा रहा होता है तो उनके कुछ टुकड़े जो टूट जाते हैं, वही छोटे छोटे टुकड़े अल्टीमेटली किस चीज में डेवलप होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स में। और इनका ये सबसे छोटी होती हैं साइज में, ठीक है, और इनका मेन क्या काम होता है? टू फॉर्म क्लॉट्स, यानी कि क्लॉटिंग प्रोड्यूस करना, यानी कि क्लॉटिंग को शुरू करना। अगर कहीं पे भी बॉडी में वूंड या इंजरी हो जाए, आपने देखा है, मैं बहुत मेजर इंजरीज की बात नहीं कर रही, वहां तो मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होगी ही। मैं बात कर रही हूँ कि छोटा सा कट आपको आ जाता है डेली बेसिस पे, या कभी भी आपको छोटा सा ऐसे वूंड या खरोच आ जाती है, आपने देखा है दैट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप वहां से ब्लड खुद ब खुद फ्लो होना बंद हो जाता है। क्यों?
बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स, राइट, बिकॉज इनका काम होता है जहाँ पे भी इंजरी हुई है तो जब भी कोई वूंड आपकी बॉडी में होता है वहाँ से एक सिग्नल फटाफट से इन प्लेटलेट्स के पास पहुँचता है कि वहाँ पे इंजरी हुई है, आप जल्दी से ना वहाँ पे क्लॉटिंग शुरू करो, उस जगह को बंद करना शुरू करो ताकि खून का बहना बंद हो सके। क्योंकि अगर आप वो चीज़ बंद नहीं करोगे तो देयर इज अ कंडीशन कि हेमोरेजिक कंडीशन बन जाए, कि ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो हो जाए कि ब्लड की कमी हमारी बॉडी में हो सकती है। सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ अदर हार्मफुल इफेक्ट्स एज वेल। सो इट हेल्प्स अस टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑन टाइम, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। अब जैसा मैंने कहा था, why is it that the RBCs are carrying the oxygen, or why is it that they only have this red distinct color, जिसकी वजह से हमारे पूरे ब्लड को रेड कलर मिलता है, right? So the reason is that it has a very special protein called hemoglobin, ठीक है, which basically gives it the red color, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारी जो RBCs होती हैं उनमें आयरन होता है, हीम होता है, तो ये along with hemoglobin, ये basically जो हीमोग्लोबिन है when it combines with oxygen it becomes red in color, thus making our blood also red, ठीक है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन है अपने ऊपर ऑक्सीजन को बैठाना। एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक साथ अपने ऊपर रख सकती है, ठीक है। ये ऑल्दो आपको जानने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, बट दिस इज अ फैक्ट दैट आई एम लेटिंग यू नो। चलो, मूविंग अहेड, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, इन ब्लड platelets are required for, platelets यानी कि the smallest cells amongst all the formed elements found in the blood, right? क्या इनका basically function है in our blood? Transporting oxygen, transporting carbon dioxide, initiating blood clotting, या all of the above। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। initiating का मतलब blood clotting को start करना, to initiate something is to start something, to begin something। So over here the answer will be to initiate or initiating blood clotting, यानी कि टाइम पे आपकी वूंड से खून बहना बंद हो जाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड, द सेकेंड मेजर पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज व्हाट? आवर हार्ट, ठीक है, इट इज द हार्ट। अब हार्ट की बात करें तो ये प्योरली एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इट इज होली मेड अप ऑफ मसल्स एंड दैट टू कार्डियक मसल्स, ठीक है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। दिस इज अ वेरी स्पेशल मस्कुलर टिश्यू जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ और सिर्फ मसल में ही, हार्ट में ही फाउंड किया जाता है, ठीक है। इट इज present between the lungs, the heart, right? And slightly tilted towards the left, हल्का सा लेफ्ट की तरफ tilted है। It is protected by the rib cage, ये भी हम पिछले वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। एंड इट इज द साइज ऑफ आवर फिस्ट, ऑलमोस्ट अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, ये साइज होता है हमारे हार्ट का, ठीक है। आप अपनी फिस्ट को ऐसे मुट्ठी में बांध के बेसिकली और दूसरे हाथ से पकड़ के जब आप देखोगे तो ये साइज आता है आपके हार्ट का, राइट। ह्यूमन हार्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स, यानी कि 4 कमरे हैं किसी भी ह्यूमन हार्ट में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला कमरा ये है जिसे कहा जाता है राइट एट्रियम, ठीक है। दूसरा कमरा ये है जिसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। तीसरा है लेफ्ट एट्रियम, चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो 2 अपर कमरे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रियम्स या एट्रिया प्लूरल में, ठीक है। जो 2 नीचे वाले कमरे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, राइट। ये क्या होते हैं वेंट्रिकल्स? देखो, वेंट्रिकल्स और एट्रिया के अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, वेंट्रिकल्स का मेन फंक्शन होता है टू पंप आउट ब्लड, ठीक है। यहां से ब्लड फाइनली हार्ट से निकल के जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पंप आउट करते हैं और एट्रिया कलेक्ट करते हैं ब्लड को फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे पढ़ेंगे किस तरीके से। तो 2 अपर चेम्बर्स हैं एट्रिया विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक कलेक्टिंग चेम्बर्स हैं, इनको आप कलेक्टिंग चेम्बर्स भी बोल सकते हैं, कलेक्टिंग रूम्स बोल सकते हैं। एंड 2 लोअर चेम्बर्स विच आर द वेंट्रिकल्स विच पंप आउट ब्लड, यानी कि पंपिंग चेम्बर्स हैं। यहाँ से फाइनली ब्लड या तो लंग्स की तरफ जाएगा या वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाएगा। क्यों और कैसे और कौन से वेंट्रिकल से कौन से तरीके का ब्लड जाएगा वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए, मूविंग अहेड, वेयर डज
sorry, let me change the color of my pen. Yes. Where does the oxygenated blood pumped by heart goes to? जो oxygenated blood है यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हार्ट से कहाँ पंप आउट किया जाता है? सिर्फ ब्रेन में, सिर्फ लंग्स में, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो पूरी बॉडी में पंप किया जाता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? आप सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन याद कीजिए क्या है। उसका फंक्शन सिर्फ ये तो नहीं है ना कि वो ब्रेन को ही ब्लड प्रोवाइड करे या ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या सिर्फ लंग्स को करे या सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को। उसका काम है पूरी बॉडी को प्रॉपर टाइम पे ऑक्सीजन भी मिले, न्यूट्रिएंट्स भी मिले, वाटर भी मिले, बाकी और जो भी हार्मोन्स, केमिकल एलिमेंट्स हैं उन्हें सब टाइम पे मिले। तो पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन रिच ब्लड तो जाएगा ही जाएगा। इसके साथ साथ जब ब्लड बेसिकली ट्रैवल कर रहा होगा वो और भी चीज़ें अपने साथ ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। थर्ड एंड फाइनल जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है आपके ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये कुछ नहीं बस हमारा एक पाइपलाइन सिस्टम है, राइट। दीज आर पाइपलाइन सिस्टम। जैसे आपने अपने घर में देखा है या आपने बिल्डिंग्स में देखा है कि किस तरीके से हर एक घर, हर एक फ्लैट में पाइप्स के थ्रू पानी पहुंचाया जाता है, उसी तरीके से ब्लड वेसल्स का काम है ब्लड को एक प्रॉपर रास्ता, एक प्रॉपर रोड देना जिसके थ्रू फ्लो होके ब्लड टाइमली हर एक हमारे बॉडी के हिस्से तक पहुंच सके, टू ट्रांसपोर्ट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और द एसेंशियल सब्सटेंसेस एज वेल एज टू कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम दोज बॉडी पार्ट्स। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स आर नथिंग बट थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट रन थ्रू आउट आवर एंटायर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट ब्लड। मेजरली 3 तरीके के होते हैं। एक होती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब एक एक करके इन्हें इंडिविजुअली पढ़ते हैं क्या होते हैं ये एग्जैक्टली। आर्टरीज की बात करें सो दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, एटलीस्ट मोस्ट बट नॉट ऑल। देयर इज एन एक्सेप्शन जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, या मैं आपको अभी बता देती हूँ। द एक्सेप्शन इज बेसिकली, लेट मी राइट इट ओवर हियर, एक्सेप्शन इज योर पल्मोनरी आर्टरी। नाम बता रही हूँ क्यों एक्सेप्शन है, ये हम जब पूरा सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है, क्या ब्लड पाथवे फॉलो करता है वाइल सर्कुलेटिंग, तब मैं आपको बताऊंगी। बट पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन। ऑक्सीजन रिच के बजाय ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आर्टरीज हमेशा दूर लेके जाती हैं ब्लड को हार्ट से, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स। द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज आयोटा। लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी, चाहे लोअर या अपर बॉडी पार्ट्स हो, वो है आयोटा। और आर्टरीज फर्दर जब डिवाइड होती है ना, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ताकि नुक्स एंड क्रेनीज में भी पहुंच सके, यानी कि छोटे से छोटे पॉसिबल जगह हमारी बॉडी के पहुंच सके, उन्हें कहा जाता है आर्टेरियोल्स, राइट। अब इसी तरीके से वेन्स की बात करें, सो दीज आर द ब्लड वेसल्स विच मेजरली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। यानी कि वेन्स कहाँ कैरी करती हैं ब्लड, हमेशा टूवर्ड्स द हार्ट। लेकिन अगेन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एंड द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की बजाय ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से हमारे लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है हमारे हार्ट में। ठीक है। दीज आर थिनर एज कंपेयर टू आर्टरीज। क्यों? क्योंकि आर्टरीज बेसिकली वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड फ्लो होके पंप आउट होके निकलता है बहुत स्पीड और प्रेशर के साथ जाता है। तो आर्टरीज में आप जनरली देखोगे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो जनरली हाई होता है। उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए आर्टरीज की जो स्मूथ मसल्स हैं या जो लेयर्स हैं, जो वेसल बनी हुई है आर्टरीज, वो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए ताकि अगर ब्लड उस पर इतनी स्पीड या प्रेशर के साथ हिट करे भी तो उसमें कोई रप्चर या कोई इंजरी ना आए। ऑन दी अदर हैंड वेन्स को अगर आप देखो तो वहाँ पे रिलेटिवली कम स्पीड और प्रेशर से ब्लड ट्रैवल करता है, हेंस दे आर थिनर एज कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है।
तो ईच वेन फर्दर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेन्यूल्स, जैसे आर्टेरियोल्स की हमने बात की थी, टू फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी। और जैसे वहां हमने आयोटा की बात की थी, द लार्जेस्ट आर्टरी, वहीं वेन लार्जेस्ट जो होती है वो होती है वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, यानी कि सुपीरियर जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आए और इंफीरियर जो नीचे आपके लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आए, राइट। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट अमंग्स द थ्री, कैपिलरीज जो होती हैं सबसे थिनेस्ट होती हैं, एंड दे कनेक्ट द आर्टरीज टू वेन्स। इनका मेन काम होता है आर्टरीज को वेन से कलेक्ट करना और अल्टीमेटली फाइनल पॉइंट पे किसी भी ऑर्गन या टिश्यू या सेल में वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करना और उनसे वेस्ट को कलेक्ट करना। ठीक है, ये काम होता है कैपिलरीज का। आई एम सॉरी, मूविंग अहेड, यहाँ आपके पास रिडल के फॉर्म में क्वेश्चन है, I am the blood vessel that carries blood away, ये आपका कीवर्ड है यहाँ पे, फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम, यानी कि हार्ट से दूर लेके जा रहा है। तो वो कौन सा ब्लड वेसल है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी या आरबीसी? जल्दी से बताइए, मैंने आपको ये स्टार मार्क करके बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू ब्लड वेसल्स, एंड आंसर इज आर्टरीज। ठीक है, क्योंकि वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करते हैं, right? Or capillaries to hair, they form a connection between the arteries and veins. Another question for all of you, which of the following statement or statements is correct? कौन सा सही statement है? तो एक बार statement पढ़ते हैं। All arteries carry oxygen rich blood, जितनी भी arteries हैं सब oxygen rich blood ही carry करती हैं। All veins carry deoxygenated blood, यानी कि जितनी भी veins हैं वो carbon dioxide rich blood carry करती हैं। Pulmonary artery carries blood from heart to lungs, ठीक है। None of the above, आपको बताना है सही स्टेटमेंट। एक हिंट दे देती हूँ, आर्टरीज और वेन्स में आपको डिफरेंशिएशन मेन पता होना चाहिए, कौन सा टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका सी। क्यों? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी कि अवे फ्रॉम द हार्ट किसका काम होता है? आर्टरी का। हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं, ये पल्मोनरी आर्टरी आपका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और वहीं पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कैरी करती है फ्रॉम द लंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे। तो अब फाइनली आते हैं ये समझने के लिए कि ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो कैसे रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे अब, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने आपको बताया जो हमारे अपर चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, उनका मेन काम क्या है? दीज आर दी कलेक्टिंग चेम्बर्स। तो लेफ्ट एट्रियम में, आई एम सॉरी, लेट्स कम ओवर हियर, राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में बेसिकली जो ब्लड आएगा वो कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कि आपकी अपर बॉडी से भी आएगा, ठीक है, और आपकी लोअर बॉडी पार्ट से भी आएगा। और लेकर कौन आएगा? वेन्स। किसका काम है ये करना? वेन्स, क्योंकि वेन्स कहाँ कैरी करती हैं ब्लड? टुवर्ड्स दी हार्ट। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ लेके आएंगी? राइट एट्रियम में। आपके हार्ट का जो राइट पार्ट होता है, राइट हिस्सा, अगर आप हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो जो राइट पोर्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से डील करता है, लेफ्ट पोर्शन ऑक्सीजन रिच ब्लड से डील करता है। ठीक है, ये तो हो गया कलेक्टिंग चेम्बर। अब यहां से ब्लड फाइनली फ्लो होके कहां पे जाएगा? आपका पंपिंग चेम्बर, यानी कि राइट वेंट्रिकल में। अब आप देखो, हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम का एक काम है रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ यहां तक मदद कर सकता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके तो ले आया, ठीक है, अभी वो राइट वेंट्रिकल में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पड़ा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा ना। इसका मतलब कि इस राइट वेंट्रिकल से मुझे किसी ना किसी तरीके से अपने लंग्स तक इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच को पहुंचाना है। तो अब अगर मुझे ब्लड हार्ट से दूर लेके जाना है तो मैं कौन सी वेसल का काम इस्तेमाल करूंगी? मैं यूज करूंगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी का। इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, सो दैट फाइनली लंग्स में जाके इसने क्या दिया? इसने दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बाहर एक्सहेल कर देते हैं हम, ठीक है, वापस से एयर में छोड़ देते हैं। यानी कि सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, ठीक है। अब वहीं जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि सांस अंदर लेते हैं, तो क्या आता है अंदर?
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत है हमें, है ना। तो अब आप खुद सोच के देखो कि मुझे अब ब्लड को टुवर्ड्स दी हार्ट लेके जाना है, टुवर्ड्स दी हार्ट, तो कौन लेके आएगा? जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर मुझे हार्ट की तरफ लेके जाना है तो सबसे पहले कलेक्टिंग चेंबर में आएगा ब्लड, और किसकी मदद से आएगा? ये आएगा पल्मोनरी वेन, ठीक है, क्योंकि वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट, तो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी इज अ टर्म विच इज जनरली यूज्ड एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है, तो हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। अब सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड आ चुका है, यहाँ पे खूब सारी ऑक्सीजन आ चुकी है, तो हार्ट इतना सेल्फिश तो है नहीं कि सारी ऑक्सीजन अपने पास रख के बैठ जाए, तो यहाँ पे ये फाइनली जाएगा आपके पंपिंग चेंबर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। किसकी मदद से? किसकी मदद से करेगा? ये करेगा एक आर्टरी, जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है आयोटा, आयोटा की मदद से ये सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके बॉडी टिश्यूज तक जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें, पूरे एक साइकिल में आपका ब्लड 2 बार हार्ट से होके गुजरता है, ठीक है। पहले बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है पूरा, जो आपके राइट एट्रियम में लैंड अप करता है, ठीक है, और फिर वो लंग्स में जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजी जाती है, जो ऑक्सीजन ली गई थी उसे वापस से हार्ट की तरफ पहुंचाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन, जो कि मैमल्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ हैव दिस डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेटरी पाथवे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इस पार्ट पे वीडियो की स्पीड थोड़ी धीरे कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कैसे क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे कैरी कर रही है, एंड इट विल बिकम, इट इज़ वेरी ईजी। आपको बस 2-3 बार रिपीट करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, यू विल बी वेरी वेरी इजिली एबल टू गेट दिस, राइट। चलिए मूविंग अहेड, अब हम चलते हैं आज के क्विज टाइम में। तो अभी जो हमने पूरा ये सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ा है ना, इसी के बेसिस पे आपको फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। आप बस ये याद रखना कि किस तरीके से पूरा पाथवे फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ऑक्सीजनेटेड यानी कि O2 रिच ब्लड की बात हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, एंटर्स द डैश फ्रॉम लंग्स। लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पे पहुंचाती हैं? सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में या राइट वेंट्रिकल में? जल्दी से बात करो। तो मैंने आपको बताया था राइट साइड किससे डील करता है हार्ट, और लेफ्ट साइड किससे डील करता है। मैंने आपको ये भी बताया है 4 कमरों में से कलेक्टिंग चेंबर्स कौन से हैं, कलेक्टिंग कमरे, और कौन से पंपिंग कमरे हैं, ठीक है। तो वो ऑफकोर्स लेफ्ट एट्रियम में आएगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम आपका पहली बात तो कलेक्टिंग चेंबर है, एंड दैट टू लेफ्ट साइड ऑलवेज डील्स विद ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से यहाँ पे आ किसकी मदद से रही है? आर्टरी, वेन, और उस वेन या आर्टरी का नाम क्या है वो भी मुझे आप लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू। अब यही जो ऑक्सीजन रिच ब्लड अभी लेफ्ट एट्रियम में लंग्स के थ्रू आया था, अब कहाँ जाएगा फर्दर? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप याद करो पंपिंग चेंबर्स कौन से हैं, और लेफ्ट एट्रियम से कौन सा पंपिंग चेंबर अटैच है? वेरी वेरी इजी, लेफ्ट वेंट्रिकल ही अटैच होगा। ऐसा तो नहीं है कि जिगजैग मैनर में या डायगोनल मैनर में ब्लड फ्लो हो रहा है इनसाइड द हार्ट, दैट डजंट हैपन, ठीक है। मूविंग अहेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू। लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? इसकी क्या डेस्टिनेशन है? इसकी डेस्टिनेशन है हमारी बॉडी तक, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचना, पर उससे पहले इसे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आयोटा में, द लार्जेस्ट आर्टरी, जो फर्दर इसे कैरी करेगी टुवर्ड्स दी होल बॉडी, राइट। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द डैश ऑफ द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर करता है हार्ट के? कौन से हिस्से में? फिर से लेफ्ट और राइट पार्ट्स ऑफ हार्ट को याद करिए। इट एंटर्स दी राइट एट्रियम, ठीक है, राइट अपर चेंबर में, कलेक्टिंग चेंबर। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ होकर जाएगा? ये बेसिकली आपका एक रिवीजन ही हो रहा है पूरे सर्कुलेटरी पाथवे का, ठीक है। तो राइट एट्रियम में है
तो ऐसा तो है नहीं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू, राइट वेंट्रिकल से अब कहाँ पे जाएगा ये बताओ। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से कलेक्ट होके आया है, हमारे कलेक्टिंग चेंबर पंपिंग चेंबर में पड़ा हुआ है, कौन से, लेफ्ट, ठीक है। तो अब वहां से इस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है, वो है लंग्स, ठीक है। लिवर तो नहीं है ना, किसी ने ऐसा तो नहीं है जिसने लिवर मार्क किया हो जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद सर्कुलेशन द हार्ट प्रोवाइड्स योर बॉडी विद, सर्कुलेशन के साथ साथ हमारे बॉडी में हार्ट और क्या क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स टू सेल, या ऑल ऑफ द अबव। ये तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन इज नॉट जस्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन बट टू प्रोवाइड वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, वेरियस अदर इंपॉर्टेंट chemical elements which might be required by the different parts of our body. So this marks the end of our another chapter and hence our exam express series. यहाँ तक हमने ये कोशिश की है as far as science is concerned कि आपके जितने भी important term 1 के chapters थे उन्हें हम कवर करें, concepts को कवर करें in the shortest way possible. We really hope कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, नॉट जस्ट फॉर साइंस बट फॉर सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, जो आप लोग के लिए डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स लेके जा रहे हैं। आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो एंड वी रियली होप कि आपको बहुत मदद करें ये वीडियोस। थोड़ी सी भी अगर मदद होगी वी विल फील फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक जर्नी एंड योर एग्जाम जर्नी। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम से डरिए मत, आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, दैट इज इट विच इज़ रिक्वायर्ड। खेलिए, कूदिए, मस्ती कीजिए, बदमाशी कीजिए, नॉट एन इशू, बट ऑलवेज कीप अ बैलेंस अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। पढ़ाई को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए, राइट। और पढ़ाई सिर्फ एग्जाम को पार करने के लिए नहीं, समझने के लिए और चीज़ों को जानने के लिए पढ़िए, तब आपको पढ़ाई से खुद ब खुद इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको एक बर्डन या बोरसम नहीं लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एग्जाम जर्नी। इसके अलावा कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको लगते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पर वीडियो हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए लेकर आए। टिल देन, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।